तो अभी देखते हैं आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 और 30 दोनों मिला करके इसको कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो अभी आर्टिकल 29 में जो है, दोनों में डिफरेंस बेसिक वाले ये देख लेते हैं। आर्टिकल 29 जो है वो कहता है एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए है। और आर्टिकल 30 जो है वो मतलब कि स्पेशली माइनॉरिटी के लिए है, रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर लैंग्वेज में जो माइनॉरिटी में आते हैं वो आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 29 जो है कहता है एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन, जिनका विच दोज हु हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट, उन लोगों को अधिकार है कि अपना उसको प्रिजर्व करने का अधिकार दिया गया है। इंडिया में कहीं भी रिसाइड कर रहे हों, इंडियन सिटीजन हो, एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, तो उसका बस एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होना चाहिए, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो उसको ये अधिकार दिया गया है अपने स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रिजर्व करने का। ओके, जैसे कि तो उसके बाद है कि आर्टिकल 29 में ये भी कहा गया है कि कोई भी पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंड लेता हो। गवर्नमेंट द्वारा फंडेड अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसमें गवर्नमेंट किसी को डिनाई नहीं कर सकता है एडमिशन के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इसके आधार पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है स्टेट। ये आर्टिकल 29 हो गया जो कि एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए है। अब आर्टिकल 30 देखते हैं। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी के लिए क्लियर लिखा हुआ है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज ऑफ इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस या लैंग्वेज, जैसे जो भाषा वो लोग बोलते हैं वो बोलने वाले बहुत कम संख्या उनकी हो, माइनॉरिटी में हो, उनके लिए है। या कोई ऐसा रिलीजन हो जो बहुत कम संख्या उनका हो। तो माइनॉरिटी अब यहाँ डिफ़ाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको कॉमन सेंस से निकालना है कि माइनॉरिटी होता क्या है, कितने संख्या हो, कितने लोग हों उसको माइनॉरिटी माना जाएगा, ये छोड़ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट पे इंटरप्रिटेशन के लिए। तो आर्टिकल 31 जो है वो कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो माइनॉरिटी हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का राइट रखते हैं, अपने अधिकार है उनका। और आर्टिकल 32 ये कहता है स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो फंड देता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि माइनॉरिटी है इसको नहीं दूंगा, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो भले ही कोई भी आ जाए, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ हैं जिनको ऐसा माना जाता है कि हिंदू लीडर हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वो भी यूपी में जो मदरसा चल रहा है माइनॉरिटी के लिए चल रहा है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया मदरसा, उसके लिए भी जो फंड निर्धारित है वो योगी आदित्यनाथ भी दे रहे हैं। वो आया था न्यूज़ में कि वो दे रहे हैं, उसको बैन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। अगर वो देना बंद कर दें तो वो मदरसा के जो हेड हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 कहता है कि जा सकते हैं डायरेक्ट फंडामेंटल राइट वायलेशन के लिए। तो स्टेट योगी आदित्यनाथ को इस केस में फ़ंड देना ही पड़ेगा, इसलिए कोई भी सरकार आ जाए डिनाई नहीं कर सकता है, देता ही है सभी। तो ये हो गया आर्टिकल 29-30, इतना काफ़ी है जानना। अगले वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 32
क्योंकि 31 तो है नहीं, 31 तो राइट टू प्रॉपर्टी था जो कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है जनता पार्टी गवर्नमेंट ने 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, तो आर्टिकल 32 देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।